Hello friends, welcome to my channel Sujata's Tuition. Today we are going to learn from textbook in geography for class 6 chapter number 6, that is major landforms of the earth. In this chapter we are going to study about different landforms that form on the surface of the earth. What are these different landforms? Like plain area, plateau region, mountainous region. These are different landform that we see on the surface of the earth. अब ये जो लैंडफॉर्म ये कैसे बने, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म फॉर्म हुए, और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये लैंडफॉर्म पीपल के लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. आप इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. ये जो एलिवेटेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये है माउंटेन, और जब ये माउंटेन वन आफ्टर अनदर अरेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं माउंटेन रेंज. इन माउंटेन के बेस पे ये है बेसिन. ये बेसिन क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि माउंटेन से जो रिवर फ्लो होती है वो अपने साथ कुछ इरोडेड मटेरियल लाती है और उसको इधर डिपॉजिट करती है और ये बेसिन एरिया फॉर्म करती है. उसके बाजू में ये हिल, ये जो स्मॉल एलिवेटेड पोर्शन है जो सराउंडिंग प्लेन एरिया से हाइट में थोड़ा ज़्यादा है उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल. उसके बाद ये है प्लेटू. व्हाट इज़ प्लेटू? प्लेटू इज़ अ फ्लैट टॉप लैंड, बट वो प्लेन एरिया से हाइट में थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसे हम कहते हैं प्लेटू. और ये प्लेटू मिनरल डिपॉजिट में बहुत रिच होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में. ये है मेन रिवर जो फ्लो हो रही है, और ये है उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब जो इस मेन रिवर में मर्ज होती है. सो रिवर ट्रिब्यूटरी. और जब ये रिवर जाके सी में मिलती है तो वहाँ पे वो फॉर्म करती है डेल्टा एट अ माउथ ऑफ रिवर, और वो एट अ माउथ ऑफ रिवर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर में डिवाइड हो जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेनिनसुला. व्हाट इज़ पेनिनसुला? पेनिनसुला एक ऐसी लैंड जो 1, 2, 3 तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला. जैसे अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया के जो लोअर पोर्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला. क्यों? क्योंकि वो भी 3 साइड से पानी से घिरी हुई है. अब ये है इस्तमस. इस्तमस कौन सा? ये छोटा पोर्शन, जो लैंड का छोटा पोर्शन है उसे हम कहते हैं इस्तमस, जो 2 बड़े लैंड मास को ज्वाइन करता है. ये है कोस्ट. व्हाट इज कोस्ट? इट इज़ अ एरिया बिटवीन प्लेन एंड सी, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ लैंड. दिस इज कोस्टल रीजन. आफ्टर दैट दिस इज अ स्ट्रेट जो 1, 2 वाटर बॉडीज़ को एक छोटी वाटर बॉडी की तरह वो कनेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट. और ये क्या है? आइसलैंड. आइसलैंड एक ऐसा लैंडमास जो सभी साइड से पानी से सराउंडेड है, जिसे हम कहते हैं आइसलैंड. और ये है लेक. लेक एक छोटी सी वाटर बॉडी जो विद इन अर्थ सरफेस बनी हुई है. ये सब हो गया डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में. कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स? माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, प्लेन, एक्सेट्रा. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर एंड अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म. व्हाई इट इज सो? बिकॉज surface of earth is slowly moving due to 2 processes. Which are 2 processes? Internal processes and external processes. Internal processes जो है वो within the earth होती है, और external processes जो है वो on the earth होती है. और इन्हीं दोनों processes की वजह से हमारे अर्थ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं. तो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं. सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस. व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस? विद इन द अर्थ कंटिन्यूअस मोमेंट इज टेकिंग प्लेस, दैट वी कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस, एंड दिस लीड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अगर अपलिफ्टमेंट हो रही है तो उधर माउंटेन्स ही बनेंगे. सो देन व्हाट इज हिल? लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर दैन सराउंडिंग एरिया. हमने अभी फिगर में देखा था हिल क्या होते हैं? जो प्लेन एरिया से हाइट में थोड़े से एलिवेटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल. देन व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन आर द हिल्स विथ मोर दैन 600 मीटर एलिवेशन. अगर 600 मीटर से कम एलिवेशन हुआ तो वो होंगे हिल. पर
600 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन हुआ तो वो होंगे माउंटेन्स। इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में हमने देखा, अब हम जानते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। एक्सटर्नल प्रोसेसेस इज द कंटिन्यूअस wearing down and rebuilding of land surface. Wearing away of earth surface is called erosion. आपने रेनी सीजन में देखा होगा, जब रिवर का पानी तेज़ी से फ्लो होता है तो अपने साथ वो डिफरेंट सैंड, सिल्ट, ये सारा मटेरियल बहा के ले जाती है, तो ये क्या हो गया, इरोजन हो गया और वेयरिंग डाउन हो गया। और ये ले जाके वो क्या कहती है, अपने बैंक्स पे डिपॉजिट करती है, वो क्या हो गया, रीबिल्डिंग। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस, दैट इज वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, और ये दोनों साइमल्टेनियसली होते रहते एक सर्कुलर साइकिल में। द सरफेस लोअर बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। जैसे हमने देखा कि जब रिवर तेज़ी से फ्लो होती है तो वो सैंड सिल्ट को इरोड करके ले जाती है और वो अपने बैंक्स पे उसे फिर से डिपॉजिट भी करती है। तो ये दो प्रोसेस हो गए हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस। और ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस कौन कौन करता है, रनिंग वाटर जैसे रिवर, आइस एंड विंड। These are factors which are responsible for the external processes, and these external processes are responsible for the formation of different landform on the surface of earth. अब हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप डिफरेंट लैंडफॉर्म के ग्रुप किए हैं। कौन से ग्रुप, फर्स्ट वन इज माउंटेन, सेकेंड वन इज प्लेट्यू, थर्ड वन इज प्लेन। अब वन बाय वन हम इनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले mountains. What is mountain? It is natural elevation of a surface which may have small summit and broad base. जैसे आप इस फिगर में देखिए, ये जो माउंटेन है उसकी यहाँ पे है स्मॉल समिट और ये हो गया ब्रॉड बेस सराउंडिंग प्लेन एरिया से। These mountains are higher than surrounding area and some mountains are even higher than cloud. जैसे माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर, जो कभी कभी क्लाउड्स के भी ऊपर हो जाती है। माउंटेन्स वेयर देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर। जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं जिनमें रिवर्स फ्रोजन होती है उन्हें हम कहते हैं ग्लेशियर। अब हमारी जो गंगा रिवर है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, तो वो भी क्या है, एक माउंटेन रीजन में है, फ्रोजन रिवर की तरह, और वहाँ से वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ग्लेशियर्स एंड फ्रोजन रिवर्स इन माउंटेन। देयर आर सम माउंटेन्स विच आर अंडर सी ऑल्सो। जैसे हमारे अर्थ के सरफेस पे माउंटेन है, वैसे ही सी के सरफेस पे भी माउंटेन है जो बिल्कुल सी के पानी में डूबे हुए हैं, और उनकी हाइट शायद हमारे अर्थ के माउंटेन से भी ज़्यादा हो सकती है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वाई लेस पीपल लिव्स इन द माउंटेनस रीजन। हमने तो जनरली देखा है कि प्लेन एरिया जो है वहाँ पे बहुत सी पीपल एकदम इजीली रह सकते हैं, पर माउंटेनस रीजन में ऐसा क्यों है कि वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो कुछ फैक्टर्स है जो वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। कौन से फैक्टर्स, हार्श क्लाइमेट, स्टीप स्लोप एंड लेस लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू रफ टेरेन। दीज आर फैक्टर्स which make difficult for the people to live in mountainous region, and very less people lives in this region. When mountains are arranged in a line, we call this range, that is mountain range. Many mountain system has series of parallel range, जैसे हिमालयाज जो आते हैं हमारे इंडिया में, दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट में, आल्प्स माउंटेन जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में, एंडेस माउंटेन जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अब हम माउंटेन के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन। ये जो फोल्ड माउंटेन है उनका राउंडेड फीचर होता है और वो एलिवेशन में कम होते हैं, दैट इज दे हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। एग्जाम्पल्स आर हिमालयाज, आल्प्स। दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब जो अभी कुछ सालों से बने हैं। बट देयर इज अरावली रेंज इन इंडिया विच इज़ द
oldest fold mountain range in the world, one of the oldest fold mountain range, but now this is worn down due to erosion. अरावली रेंज ये हिमालयस के भी पहले की है और वो अभी बहुत वर्न डाउन हुई है, इसलिए वो हाइट में कम हो गई है। बट ये कौन सी है? ये एक फोल्ड माउंटेन रेंज है। फोल्ड मतलब क्या? जब आप कोई पेपर शीट लेते हैं, जैसे आप इस फिगर में देखिए, ये पेपर शीट आप जब लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन आप उसके दो डायरेक्शन को एक दूसरे के पास लाते हो तो वो एक फोल्ड बन जाता है। इसी तरह जो माउंटेन सिस्टम बनी है उन्हें हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल से हमारे हिमालयाज माउंटेन रेंज आर फॉर्म ड्यू टू दिस fold and they are called fold mountain. Along with Himalayas, Alps and Aravalli, there are Appalachian mountain and Ural mountain which are also fold mountains because of their rounded feature and low elevation. Appalachian mountain आते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में और यूराल माउंटेन आते हैं हमारे यूरेशिया रीजन में, जो एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से डिवाइड करते हैं। Then next type of mountains are block mountain. Why block mountain? Because they are created when large areas are broken and displaced vertically. जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये एक सिंगल माउंटेन था लेकिन कुछ रीजन से इसका एक ब्लॉक नीचे गया है और ये ऊपरी पोर्शन वैसा की वैसा ही वहाँ पे बना हुआ है। और ऐसे जो माउंटेन बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और इन ब्लॉक माउंटेन में ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है उसे हम कहते हैं हॉर्स्ट और जो ये लोवर्ड ब्लॉक है उसे हम कहते हैं ग्रैबिन। और ये हॉर्स्ट और ग्रैबिन हम ब्लॉक माउंटेन सिस्टम में देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है राइने वैली एंड वॉजडेस माउंटेन इन यूरोप। दीज आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन सिस्टम। उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज वोल्केनिक माउंटेन। नाम से भी पता चलता है जो माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक माउंटेन। ये वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं? जो हमारे अर्थ के विदिन ये जो मैग्मा होता है ये फ्लो करते हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है एक वेंट के थ्रू, और वहाँ पे बाहर आने के बाद वो लावा के फॉर्म में फ्लो करता रहता है और ठंडा हो जाता है और एक के ऊपर ये लेयर बनाता चला जाता है और उससे जो ये माउंटेन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। और उसका बेस्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। दीज आर बेस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस वोल्केनिक माउंटेन। और ये जो माउंट किलिमंजारो है ये अभी एक्टिव नहीं है, वो कुछ सालों पहले एक्टिव था जो वोल्केनो एक्टिव की वजह से बना हुआ था। अब हमने माउंटेन के बारे में इतनी सारी पढ़ाई के लिए तो हम इनके यूजेस के भी बारे में जान लेते हैं। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कि बहुत सी जो रिवर्स है उनका जो सोर्स है वो माउंटेन में ही है। सो मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स। फॉर एग्जाम्पल गंगा जिसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर में। ऑल्सो रिजर्वायर्स मेड इन द माउंटेनस रीजन। वाई? Because these reservoirs help to harness water and this water is used further for irrigation and generation of hydroelectricity. So this is very important for commerce point of view. Then river valleys, terraces which are ideal for the cultivation of crops. But ये river valleys भी कहाँ पे फॉर्म होती है? माउंटेन के बेस पे। So these mountains are very essential for the formation of river valleys and terraces. Also, these mountains are rich in the variety of flora and fauna. आपने वेस्टर्न घाट्स में देखा होगा वो there is a very rich variety of flora and fauna due to these mountains, because these mountains shield many forests and these forests provide us with the fuel, fodder, shelter. Hence there is very importance of these mountains. Also, mountains provide idyllic tourist site, scenic beauty and many sports like paragliding also perform in this mountainous area. So these are different applications or different uses of these mountains which
we may not consider very important in our regular day-to-day life, but they are very important for the sustenance of ecosystem and support different life forms. अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. अभी हमने देखा था कि सी के अंदर भी कुछ माउंटेन होते हैं. तो ऐसा ही एक माउंटेन है माउना किया, जिसकी हाइट है 10,205 मीटर और जो है पैसिफिक ओशन में. और उसकी जो हाइट है वो हमारे अर्थ पे जो सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, उससे भी ज़्यादा है. आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो कितना डीप होगा. माउंट एवरेस्ट की हाइट तो खाली 8,848 मीटर है, बट माउना किया की हाइट है 10,205. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट. अब हमने ये सब देखा माउंटेन्स के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट माउंटेन के टाइप्स भी देखे और उसके यूजेस भी देखे. अब हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म देखते हैं जो है प्लेट्यू. हमने अभी फिगर में देखा था कि जो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है जो और फ्लैट टॉप टेबल लैंड है जो स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड प्लेट्यू. एंड दिस प्लेट्यू may have steep slope from one or two sides of plateau, and height of this plateau varies from few hundred to several thousand meter. हमने अभी फिगर में देखा था कि जो प्लेटो रीजन है वो सराउंडिंग प्लेन एरिया से थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है और उसका जो टॉप रहता है वो एक टेबल की तरह फ्लैट रहता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा डेक्कन प्लेटो. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो इन द India. There is also one of the important plateau that is East African Plateau और जो है केन्या, तंजानिया एंड युगांडा में. Then Western Plateau of Australia is also one of important plateau. Tibetan Plateau is the highest plateau in the world और उसकी जो हाइट है वो लगभग 4,000 to 6,000 मीटर अबव द सी लेवल है, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि वो हाइट में सबसे ज़्यादा है और वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, तिबेट प्लेट्यू. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, व्हाई प्लेट्यूज आर इम्पॉर्टेंट. अब हम इनकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं भला प्लेट्यूज की. तो दीज प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट एंड हेंस मेनी माइनिंग एरिया इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया. आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि अफ्रीका में बहुत से माइनिंग स्मगलिंग होती है गोल्ड की, डायमंड की. तो क्योंकि अफ्रीका में जो प्लेटो रीजन है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड के रिजर्व पाए गए हैं और इसीलिए वो कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट बन गए हैं और इसी की वजह से वहाँ पे और भी एक्टिविटी होती है. देन है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारे इंडिया में है, जहाँ पे कौन से डिपॉजिट है मिनरल्स के, iron deposit, coal and manganese deposit. So these plateaus are very important due to these mineral deposits. In plateau area there are waterfalls. What is waterfall? When river fall from great height it forms waterfall. अब हम कुछ important waterfall के बारे के एग्जाम्पल लेते हैं. हुंड्रू फॉल which is on the सुबर्णरेखा river and it is on Chota Nagpur Plateau. Jog Fall which is on Sharavati River and it is in Karnataka. These waterfalls are also great attraction for a tourist due to its scenic beauty. Then next is Lava Plateau. लावा प्लेटू जो बने होते हैं लावा से, और ये लावा कहाँ से आता है, ये लावा आता है वोल्केनिक एक्टिविटी से. और ये जो लावा प्लेटू है ना ये रिच इन ब्लैक सॉइल and they are also fertile and good for the cultivation of cotton and other different crops. अब हमने माउंटेन्स के बारे में जाना, प्लेट्यूज के बारे में जाना. देखते हैं अब नेक्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में, दैट इज प्लेन. व्हाट इज प्लेन? दीज आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड एंड जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल. They may slightly rolling and undulating, and these plains are formed by river and their tributary. How? When river flow down from the slopes of mountain, it erode it, and along with it carry forward eroded material, and then deposit these eroded material along their courses,
and in their valleys in the form of stone, sand, silt, etc. And all these deposits form plains, and these plains are very fertile and important for the cultivation of different crops. So हम एक क्वेश्चन लेते हैं, why plains very thickly populated regions of the world? The first reason is plains are fertile and so they are highly productive for cultivation. Along with these plains are useful for human habitation, building houses, construction of transport network like road, railway line, etc. And hence plains are thickly populated regions of the world. आपने देखा ही होगा कि गंगा के रिवर के रीजन में और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बेसिन एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत थिक है. वैसे ही चाइना की जो यांगजे रिवर है उधर भी पॉपुलेशन थिकली पॉपुलेटेड है. सो दीज आर द रीजन्स ड्यू टू प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म के बारे में तो जाना, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन हो गए. पर अब इन लैंडफॉर्म का पीपल के लाइफ पे क्या असर होता है या फिर पीपल उन लैंडफॉर्म के साथ कैसे एडजस्ट करती है, ये हम जानते हैं इस सेक्शन में. ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग. फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन द डेजर्ट आर लिव इन अ डिफरेंट वे देन द पीपल इन द कोस्टल रीजन. People in the mountainous region lives in a different way than in the people in the plain area. Why? Because there are different resources available in this particular region due to different landforms. All these different landforms affect way of living of people, from their eating habit, food, clothes, houses to their culture. All this is affected by their लोकल टोपोग्राफी दैट इज लैंडफॉर्म्स. जैसे कि हमने अभी देखा कि प्लेन एरिया थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, तो माउंटेनस एरिया थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे रफ टेरेन होता है और स्लोप बहुत स्टीप होते हैं. क्लाइमेट भी हार्श होता है और वेरी लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन. रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं और वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है. सो दीज रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड. बट नाउ अ डेज देयर आर वी सी इन अ न्यूज़ ऑल्सो दैट ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज बाय स्टॉर्म्स, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. व्हाई इट इज़ सो? बिकॉज जब एंशियंट टाइम में या पहले वक्त जब लोग कहीं पे घर बनाते थे या पे कहीं पे हैबिटेशन बनाते थे तो वहाँ के नेचर के साथ वो एडजस्ट करते थे. उस नेचर को हार्म किए बिना वो वहाँ पे रहते थे और नेचर भी उनका साथ देता था. लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी पीपल न्यू रीजन में एक एडवेंचर की तरह जाते हैं, वहाँ पे रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ की लोकल कंडीशन से वो बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं. और इन्हीं कारण की वजह से जो कोई डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल कैलामिटी की वजह से, जैसे स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उससे लाइफ और प्रॉपर्टी का ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि पीपल उस लोकल रीजन की टोपोग्राफी से, लैंडफॉर्म से या क्लाइमेट से अवेयर नहीं है और जाने अनजाने में वो उधर बस के या फिर वह उस रीजन में जाके उस रीजन को ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और खुद की लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो रहा है. तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? टू लोअर द रिस्क एंड वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वे वी यूज़ लैंड एंड वाटर. जैसे कि अगर माउंटेनस रीजन है तो वहाँ पे जो हेवी कंस्ट्रक्शन होता है उस पर थोड़ा रेगुलेट किया जाना चाहिए, या फिर जो रिवर बेसिन एरिया है वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट होता है उसे भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उन इंक्रोचमेंट की वजह से जब रिवर बेसिन रेनी सीजन में फुल हो जाता है तो वो पानी पूरे हमारे सेटलमेंट में आ जाता है और वहाँ पे वो लाइफ और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है और इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है. अभी कुछ दिनों से लैंड का बहुत वेस्टफुल यूज़ हो रहा है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता है आइदर हाउसेस, बिल्डिंग्स, वो कहाँ पे हो रहा है? फर्टाइल लैंड पे हो रहा है और लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है. तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है.
when it is also very important that we should avoid using such important gift of nature in such a wasteful manner. So available land is not only for us but it is also for the future generation, and it is our important duty to leave this earth better place for the फ्यूचर जनरेशन्स एज वेल. तो इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन. वाई? बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, एंड फॉर हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरमेंट इज प्री रिक्विसाइट. एंड व्हाट इज दिस क्लीन एनवायरमेंट? क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन लैंड एक्सेट्रा. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब हम एक छोटी सी क्विज ले लेते हैं. द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, क्योंकि माउंटेन का एलिवेशन हिल से ज़्यादा होता है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स. डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन इंडिया. रिवर यांगजे फ्लोज इन चाइना. द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज आल्प्स माउंटेन रेंज, बिकॉज रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और एंडेस माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और ये जो आल्प्स है ये है यूरोप में. A plain is an unbroken flat or a low level land. Himalayas and Alps are example of fold type of mountain. Plateaus are rich in the mineral deposit. Range is a line of mountain, and plain are most productive for farming. अगर आप इस कंटेंट को अच्छे से समझ रहे हो या एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए.